जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। शिला सूत गोस्वामी जी ये पूरा प्रसंग एक तरह से महाभारत के उस परिस्थिति क्यों बनी लगभग 5,000 साल पहले शिला सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक ऋषि से कि दुर्योधन जो पूरे धूर्त स्वभाव का था, हमेशा जैसे छल और कपट ही उसका जैसे स्वभाव ही था, और उसके दल में ने छल करके अजात शत्रु जिसका कभी कोई शत्रु ही नहीं था, ऐसे युधिष्ठिर मान जिन्होंने कभी किसी को शत्रु माना ही नहीं कभी, उनका राज्य छीन लिया। और फिर भगवान की कृपा से फिर प्राप्त हो गया। लेकिन जिन जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा मार डाले गए सभी राजाओं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। विचार कीजिए किसकी? ब्राह्मणों की, गौ माता की, स्त्री की, बालकों की और वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। दुर्भाग्य कि आज सरकारें ऐसी हो गई हैं, टैक्स तो दुनिया भर के ले रही हैं लेकिन उस तरीके से रक्षा फिर भी नहीं मिल पा रही। किसी के जान की जैसे कीमत ही नहीं है, वैल्यू, ऐसे हाल। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं गौ माता की रक्षा की अगर बात हुई तो गौ माता की रक्षा से समाज को क्या लाभ है कि भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए जीवन के उच्च आदर्श अर्थात जैसे ऐसे संस्कार जीवन के, अगर हम चाहते हैं हमारी बुद्धि उस सूक्ष्म विज्ञान को आत्म परमात्म तत्व के सबको या भगवत संबंधी तत्व को इसको समझ सके, उसके लिए जिस तरह की समझ या जिस तरह की बुद्धि चाहिए, जो हमारी भारतीय जो गौ माता है, देसी गाय जो जिन्हें कहते हैं इंडियन गौ, इनका एक तरह से जो दूध है वो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है गौ माता से, इसलिए गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। शुचिता मतलब पवित्रता बनी रहती है समाज की, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। अगर समाज में स्त्रियों की सुरक्षा होगी, उनकी रक्षा होगी, तो रक्षा होने से क्या है, कभी भी समाज में भटकाव नहीं आएगा। और वो स्त्रियां जिनको इस तरह से उनकी रक्षा की जाए उनको एक सुरक्षित जीवन मिलेगा।
तो वो आगे जिस तरह की संतति संतानों को जन्म देंगे, वो समाज में शांति, सुस्थिरता और जीवन की उन्नति में सहायक होगा। इसलिए उनकी रक्षा होना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, धर्म पत्नी, अर्थात जो पति को धर्म के मार्ग पर चलने में सहयोगी बने, और पति का क्या कर्तव्य है कि वो पत्नी को समाज में सुरक्षा प्रदान करे, जिससे वो आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बन सके उसके। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को बच बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। कि अगर हम चाहते हैं ऐसी बालक के रूप में ऐसी आत्माएं आए जो अपने और अपने माता पिता के, अपने परिवार कुटुंब के, उनके मुक्ति के मार्ग को पक्का करें, प्रशस्त करें, तो उसके लिए बच्चों को रक्षा का मतलब क्या है? उनको एक संस्कारित जीवन मिल सके, जो कि पूर्व के अंदर गुरुकुलों में दिया जाता था उनको। इस तरह का आदर्श जीवन उन्हें सिखाया जाए जीना, जिससे वो भवबंधन से खुद भी मुक्ति प्राप्त कर सकें, जन्म मृत्यु के चक्र से, और साथ में ही ये ऐसी आत्माएं, ऐसे बालक जन्म लें, उसके लिए क्या है, जन्म के ही दिन से या गर्भाधान संस्कार जो है, इसीलिए उन 16 संस्कारों में एक ये संस्कार है, गर्भाधान संस्कार से नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया तभी से प्रारंभ हो जाती है। जन्म तो बाद में, पहले ही शुरू हो जाती है प्रक्रिया गर्भाधान संस्कार से। फिर वृद्धों की रक्षा, प्रभुपाद जी कहते हैं, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की प्राप्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अगर वृद्धों की रक्षा की जाए तो परिणाम में वो अपने जीवन के, अपने वृद्धावस्था का वो आखिरी समय इस तरह से जी सकते हैं जिससे अंते नारायण स्मृति हो सके। गुरु महाराज कहते हैं, जीवन के आखिरी समय में भगवान नारायण का स्मरण हो सके, तो मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठता जीवन की तैयारी, परलोक जो है उनका सुधर सके, करने का सुअवसर एक तरह से प्राप्त होता है उन वृद्ध लोगों को। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। तो ये सारे जो पहले बताए गए हैं विषय, ब्राह्मण, गौ माता, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग, इनकी रक्षा से क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं, ये ऐसा दृष्टिकोण है, पूरा दृष्टिकोण, जिनसे क्या लाभ मिलेगा? समाज को सफल मनुष्यता प्राप्त होगी। ऐसी मनुष्यता जो समाज को में भी एक तरह से संस्कारों को लेकर चले, पथ भ्रष्ट नहीं हो गए। ये नहीं कि जैसा आज समाज में कहीं थोड़े से वृद्ध लोग इकट्ठे हुए, चलो ताश खेलते हैं, शुरू हो जाना। अधिकतर छोटी जगहों पे देखने को मिल सकता है। उधमपुर में तो हमने कई बार देखा, कहीं थोड़े से कुछ इकट्ठे हो गए ये लोग, तो बस वृद्ध लोगों ने उठाया ताश के पैकेट और शुरू हो गए ताश खेलना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हुए कि अगर हम चाहते हैं मनुष्य जीवन जो है अच्छे, ऐसी मानव जाति, मनुष्य
समाज में आए तो हमें इन 5 बातों पर ध्यान देना होगा। इन 5 बातों पर: ब्राह्मणों की रक्षा, गौ माता की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, बालकों की, बच्चों की रक्षा, और उसके साथ में ही वृद्धों की रक्षा, बूढ़े लोगों। इनकी इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता सभ्यता है। अब कौन सी सभ्यता है? जो हर समय लगे हैं सजावट, कुत्ते और बिल्लियों की सभ्यता से उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है। ऐसे निर्दोष प्राणियों को बे मतलब के मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। तो ये सर्वाधिक वर्जित है। निर्दोष प्राणियों का वध। बताइए उन पशुओं ने क्या गलती की? कुत्ते बिल्लियों ने अपने कर्मों से उन्हें शरीर मिला, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने केवल जीभ के स्वाद के लिए उनको खाने में लगे, उनके मांस को। क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। फिर प्रभुपा जी कहते हैं, निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा पूरी तरह वर्जित है। अगर कोई अपमान भी करता है, मारना तो बात छोड़िए, अकारण बिना कारण के उनका अपमान भी करता है, तो भी आयु क्षीण होती है, आयु घट जाएगी। विचार कर लीजिए, हम कितने तरीके से आयु बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवहार भी करते हैं इस तरह का, दूसरे जीवों के मांस को खा के। क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती। कैसा समय है? सतयुग, त्रेता, द्वापर में सभी को समुचित सुरक्षा मिलती थी, लेकिन कलयुग में सुरक्षा नहीं हो पाती जितनी चाहिए उन्हें सुरक्षा जीवों को। अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, अगर समाज में सुरक्षा नहीं मिलती स्त्रियों को, तो क्या है? वो पथ भ्रष्ट हो जाएंगी, अपने आचरण से भटक जाएंगे। और भटकने से क्या होगा? तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है। जब वे स्वच्छंद आचरण करेंगे, जैसा हमारे पीछे आया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी ये बात सहमति दी थी कि लिविंग रिलेशन में कोई दोष नहीं है, या लड़के लड़की ऐसे बिना मैरिज के भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो। इसके परिणाम क्या होंगे वही यहाँ पर बताए गए हैं। परिणाम में अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं, जिन्हें कह सकते हैं वर्ण संकर, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। अपने ही कुल का, एक तरह से कर लीजिए उनके कुल का नाश करने वाली, या उनको नरकों में ले जाने वाली। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। अगर कोई सती स्त्री का अपमान करता है, समझ लीजिए अपनी आयु को खतरे में डाल दिया, कभी भी दंड मिल जाएगा, भगवान की लाठी चलेगी। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था। अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। एक सती नारी का अपमान करने का परिणाम देखिए। असमय, वो समय भी नहीं था मृत्यु का, लेकिन मरना पड़ा।
ये हैं भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। ये कुछ कठोर नियम बताए गए हैं। और प्रभुपाद जी ने फिर उन नियमों के पीछे ये भी बताया है क्यों होनी चाहिए रक्षा, कारण उनके। फिर छठा श्लोक है, सभी प्रयास करिए दोहराने का। याजयित्वा अश्वमेधै या याजित्वा याजित्वा अश्वमेधयितं याजित्वा अश्वमेधे मेधेस्तम त्रिभिरुक्तं कल्पकै त्रिभिरुक्तं कल्पके तद्यशः पावनं दिक्षु तद्दशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिव आतनोत। सत्मन्योरीवातनोत याजयित्वाश्वमेधैस्त्वम् याजित्वा अश्वमेधस्त्वं मेधैस्त्वम् मे मेधै, मेधे अश्वमेधस नहीं मेधै। अश्व याजयित्वा अश्वमेधैस्त्वम् याजित्वा अश्वमेधे त्वं त्रिभिरुक्तं कल्पकै त्रिभिरुत्न कल्पके पके तद्यशा पावनं दिक्षु तद्यशः पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत। शतमन्योरिवातनुत। पढ़िए। हरे कृष्णा जी। अजीत प्रभु जी बोलिए। जी माता जी, हरे कृष्ण का प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण का प्रणाम। हरे कृष्ण। या जित्वा अश्वमेघे तम त्रिभिः उत्तम कल्पके तत् यस्य पावनम दिक्षु शतमन्यो इव अतनोत। हरे कृष्ण। प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हेतल माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। याजित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पके तदक्ष्यः पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनुत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनुवाद पढ़िए। जी पढ़िए। बिंदु माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जी तात्पर्य पढ़िए। शीतल माता जी पढ़िए तात्पर्य। कौन पढ़ रहा है तात्पर्य? जी म्यूट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण ये है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वह स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत
का विशेष अधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। ये सूर्य के कारण नहीं, बल्कि उनकी किरणों की स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। 3 ऐसे अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्व घोड़े की बलि चढ़ाई जाती है। पहले स्वच्छंद वो पूरी धरती पे भ्रमण करता है। जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उसकी फौज पीछे पीछे चलती है, सैनिक, और कहीं आवश्यकता पड़े तो फिर उन्होंने एक्शन भी लेते हैं उनको। कैसे भी घोड़े को उन्होंने कोई बंदी ना बना सके पूरे। इस तरह के 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्यों से महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है। स्वर्ग का राजा ऐश्वर्य में, जो भी कंफर्ट्स हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसमें युधिष्ठिर महाराज की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है। सोचिए स्वर्ग की कैसी सुविधाएं होंगी इस धरती के मुकाबले। तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह था कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है। क्योंकि वे सदैव महानतम के सूर्य की किरणें समान रूप से विपरीत होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, अपितु तो ब्रह्मा इसी प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।
जो 100% भक्त हैं मन वाणी कर्म से, उनको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यद्यपि जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। तो यहाँ पर ये वर्णन है प्रसंग, यहाँ बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज अपने आचरण से कैसे महात्मा पुरुष की तरह थे, और भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए तो परिणाम इंद्र ही रुकावट बन के खड़े हो गए कि इससे कल को इनको इस अश्वमेध यज्ञ जो कर रहे हैं क्या होगा, इनका ऐश्वर्य और अधिक बढ़ेगा। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते समझाते हुए कि सूर्य जो है अपनी किरणों को समान रूप से भले वितरित करता है, लेकिन वितरित शब्द होना तो यहाँ पे लिखा है विपरीत होती है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं तो भी ऐसे स्थान फिर भी कुछ रह जाते हैं जहां पर हर समय सदैव अंधेरा रहता है। इसी प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। 100% मतलब सब तरह से मन वाणी कर्म से भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण भक्त हैं। यद्यपि जो पूर्ण कृपा, यद्यपि वे जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है भगवान की कृपा, तो महाराज अधिकतर कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र व्याप्त हैं ऐसे ही भगवान भी हैं। उनकी कृपा सर्वत्र है कि उनको कोई भी ले सकता। अब महाराज के लिए कई बार भक्त बोलते हैं महाराज जी कृपा करो, तो महाराज कहते हैं कि अब कुछ शक है। लेकिन हाँ, सूर्य की किरणें तो पूरे संसार को वितरित आके फिर भी कोई अगर अंधेरी कोठरी में जाकर बैठ जाए तो उस तक सूर्य की किरणें कैसे पहुंचेंगी। ये बात को यहाँ समझना चाहिए। और एक श्लोक और हो सकता है, इसको सभी दोहराइए। आमंत्र्य पांडुपुत्रान आमन्त्रय पाण्डुपुत्रांश्च आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः सैन्योद्धवसंयुतः द्वैपायन आदिभिर्विप्रैः द्वैपायनादिभिः पूजितैः प्रतिपूजितः पूजिते प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः सैन्योद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः पूजिते प्रतिपूजितः पढ़िए। जी पढ़िए गोकुलानंद प्रभु जी।
हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आमन्त्रय पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोरुद्धौ संयुतः द्वैपायनादिर्विप्रः पूजितः प्रतिपूजितः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रतिभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रा च शन्ये उद्वं संयुतः देवपायन आदिभिः विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सेनयो उद्धव संयुता देवपायन आदिभिः विप्रे पूजते प्रतिपूजिता। अनुवाद पढ़िए। जी अर्णव। अनुवाद पढ़िए आप पूनम सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयार की। उन्होंने श्रील व्यास देव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कंचन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य हरे शिला प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। तथा कथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं है, लेकिन वहां पर उपस्थित शील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वह श्री भगवान है। अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इन सामाजिक व्यवस्था में समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रियों की को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने परियोजनावश इस सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। कहाँ के लिए प्रस्थान की तैयारी की? बता सकता है कोई कहाँ के लिए प्रस्थान की तैयारी की? कहाँ के लिए प्रस्थान की? बोलिए गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रयास करता हूँ। द्वारिका की। द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण ने सात्यकी और उद्धव जी को साथ लिया और प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शिला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद, व्यासदेव जी भी हैं और उनके अलावा अन्य भी ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित शिला व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने इन सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। क्षत्रिय को क्या होना चाहिए? ब्राह्मणों के
आदेश जो है उसके प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए क्षत्रिय को, मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता, और भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं में रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से, कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, किसी भी प्रथा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया। समाज को शिक्षित देने करने के लिए जो गीता भगवान ने यत यत आचरति श्रेष्ठ, समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करेंगे आम जनता उसी का पालन करेगी। भगवान ने प्रयोजनवश, क्या प्रयोजन था, समाज को जैसे शिक्षित करते हुए इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया। जब जिस तरह के आश्रम में है, गुरुकुल में है तो वो मर्यादा, राजा है तो उसकी मर्यादा, अगर पारिवारिक संबंधों में है, पांडवों के बीच में कुंती महारानी तो उस तरह की मर्यादा, उन सारी प्रथाओं को संपन्न किया जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें, कि भविष्य में जो अन्य लोग हैं उनके आचरण से उसका अनुसरण करते रहें। तो ये इन श्लोकों में वर्णन है, श्रीला सूत गोस्वामी जी ने किया है, कि जिसे महाप्रभु के उसमें भी कहा गया ना कि स्वयं आचरण करी प्रभु जीवन सिखाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षित कर रहे हैं समाज को। ये समझना, विचार करना। जब तक हम मर्यादित जीवन जिएंगे, अनुशासन में रहेंगे, तभी तक आप विचार कर सकते हैं कि भगवान का सुरक्षा कवच साथ में रहेगा एक तरह से। और जब हम भगवान के बताए उनको नियमों को मानना ही बंद कर दें तो फिर दंडित होना पड़ेगा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। श्रील नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दाई गौर वृंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर है जी। जी अजीत प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी श्लोक नंबर 5 में वो ब्राह्मणों की रक्षा, प्रभु जी वो छूट गया था, प्रभु जी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। श्लोक नंबर 5 में जो बताया ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कि अगर ब्राह्मण की रक्षा होगी समाज के अंदर
तो परिणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं वही उन्हीं के माध्यम से आगे जो संस्कार हैं जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर, तभी उसका आगे आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति जो वर्णाश्रम व्यवस्था है से पालन होता है ब्राह्मणों की रक्षा से। आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए जो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति क्या है? वैज्ञानिक संस्कृति साइंटिफिकली इसको एक तरह से प्रूव्ड कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। अगर ब्राह्मणों की रक्षा होती है तो उसके माध्यम से वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। अर्थात एक तरह से पहले अभी जैसे स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं, एक समय में अंग्रेजों के आने से पहले स्कूल कॉलेजों की जगह पर क्या चलते थे? गुरुकुल चलते थे। जैसे आज स्कूल कॉलेज है जगह जगह हर थोड़ी दूरी पे, ऐसे पहले गुरुकुल चलते थे और उन गुरुकुलों के माध्यम से उनको वो शिक्षाएं दी जा रही थी, संस्कार दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया अंग्रेजों ने, बस उसके बाद पतन शुरू हुआ। इसी का यहाँ पे वर्णन है, ब्राह्मणों की रक्षा करने से कम संस्कृति बची रहेगी, संस्कार बचे रहेंगे, एक सभ्य वर्ग। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है वैदिक ज्ञान का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना। हरे कृष्णा। जी निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे छोटे बेटे को जैसे ठंड लगी हुई है तो गुड़ और अदरक की चाय दे सकते हैं क्या उसको? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे कुछ जैसे चाय के लिए मना है तो प्रभु जी सर्दी में तो दे सकते हैं। गुड़ और चाय में, उसमें गुड़ चाय जो है वो चाय लिप्टन ब्रू बॉन्ड वाली चाय में थोड़ी देना है, अलग से बना के देना है। अच्छा, उसमें पत्ती नहीं डालनी? हाँ पत्ती नहीं डालनी है, लिप्टन ब्रू बॉन्ड वाली जो है वो पत्तियां वो नहीं डालनी है पत्ती। ठीक है, ठीक है, इसके बिना धन्यवाद। निकोटीन के बिना वाली भी आती हैं चीजें, पता करेंगे तो पता चल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी निशु वर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ऐसे छोटा सा प्रश्न है कि मुझे ना 2-3 दिन पहले सपने में एक हरे सांप ने काटा था, तो इसका कोई अर्थ हैगा, हो सकता है? कहते हैं स्वप्न के अंदर सांप का काटना शुभ माना जाता है, सुना है हमने कई बार ऐसा। मैंने वो फिर कोई प्रेमानंद महाराज जी के एक वो देखा था लेक्चर, तो उन्होंने एक राजा की स्टोरी बताई थी कि वो एक ऋषि के पास बार बार हर सपने का पूछने के लिए जाते हैं। तो हरे सांप का तो बताया था कि शुभ होता है, लेकिन काटने का नहीं बताया था, दिखने का बताया था। काटने का काले सांप का बता रहे थे कि अगर काला सांप ऐसे काटता है तो फिर कोई रोग वगैरह लग जाता है। काला हो कोई सांप का काटना तो शुभ मानते हैं, ऐसे तो यही इस समय कहेंगे तो मैं फिर प्रयास कर सकता हूँ ढूंढने का उसको। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे और
प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता कृष्णा जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी एक कृष्णा चीज प्रभु जी और दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। रात कल मैंने प्रभु जी श्रीला प्रभुपाद जी को देखा था। तो वो जैसे कोई भंडारा हो रहा है तो प्रसाद में कोई प्रसाद बना रहा है भक्त, तो उनके साथ में सब जो बर्तन है चल रहे होंगे उनमें ऐसे अपना हाथ लगा रहे हैं। और फिर जो पास मेरे पास चलते हुए आए तो मैंने उनके पैर छुए थे। फिर मैंने अपने बच्चे के भी पैर छुआए तो उन उसको कह रहे थे कि इसको दोनों हाथ से पैर छुआओ। दोनों हाथ से पैर छुआए थे, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। हम्म। और प्रभु जी मुझे एक दिन अभी थोड़े दिन पहले महाराज जी भी दिखाई दिए थे। तो मेरे पीछे जैसे कोई कोई पीछे पड़े हुए थे आदमी। तो महाराज जी कहीं ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे थे और अब उनके साथ और भक्त भी थे। तो मैंने ऐसे उनको आवाज मारी, मैं छुपी हुई थी तो मैंने आवाज मारी तो वहां से फिर उन्होंने अपने साथ वाले उनको भेजा हेल्प के लिए। हम्म। और एक दिन प्रभु जी आप 2 बार आप दिखाई दिए थे। मेरी बहन का मतलब घर बना है तो वहां पे आप बैठे हुए थे तो मैं आपके लिए प्रसाद बना रही थी। और एक दिन और दिखाई दिया था कि आप कहीं पे मंदिर वगैरह है तो मैं मेरे से और मेरे छोटे बच्चे के साथ में आप मैं पता नहीं चढ़ना अमृत है या क्या है, दही किस तरह है एक डोलची वगैरह में, तो आप जगह जगह पे वो चढ़वा रहे थे। इस तरह से दिखाई दिया था। मतलब ऐसे 1 महीने के अंदर मुझे कई बार ऐसे सपने दिखाई दिए हैं। अच्छी बात है, उत्साहित कर रहे हैं। अगर गुरु महाराज और भगवान अगर, तो उसका लाभ लेना चाहिए गंभीरता से भक्ति करके, तब ठीक लाभ है उसका। लेकिन इस सब के बाद भी अगर हमारा मन संसार में ही खोया रहता है तो वो ठीक नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी हरे चंपा रानी माता जी पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं ये कर लें। क्लास के बाद। जी माता जी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास एंड करें प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।